आरती राव का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली ब्लास्ट एक दुखद घटना, देश के प्रधानमंत्री दोषियों को बख्शने वाले नहीं, किसी भी कीमत पर। रेवाड़ी निर्माणाधीन एम्स में मार्च तक शुरू हो जाएगी ओपीडी। रेवाड़ी धारूहेड़ा स्थित पीएचसी का भी किया औचक निरीक्षण। यहाँ डॉक्टरों, सफाई कर्मियों की कमी को जल्द किया जाएगा पूरा। स्वास्थ्य मंत्री गांव जोनियावास में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने और ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। पुलवामा के बाद दिल्ली में हुआ ब्लास्ट एक दुखद घटना, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं और जल्द मिलेगी उन्हें अपनी किए की सजा। ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का, जो रेवाड़ी के गांव जोनियावास में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने और ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही थी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि आज उनकी कई सभाएं हैं और इसी दौरान उन्होंने धारूहेड़ा की पीएचसी का भी औचक निरीक्षण किया, जहां डॉक्टरों और सफाई कर्मियों सहित एएनएम की कमी है, जबकि आबादी ज्यादा है। इसके लिए जल्द ही इन सभी कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने रेवाड़ी माजरा में बनने वाले एम्स में हो रही देरी और कहा कि पहले बरसातों के कारण निर्माण कार्य रुका और अब ग्रेप 3 के कारण, लेकिन एम्स की जोड़ने वाला फ्लाईओवर जल्द तैयार हो जाएगा। कहा कि यहाँ मार्च तक ओपीडी मार्च तक शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के आयोजक एवं पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता राकेश राव ने आरती राव व उनके पिता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का इन्हें निगरानी समिति का सदस्य बनाए जाने पर और गांव में आने पर आभार व्यक्त किया। जी, आज के कुछ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ मैं चाय पिला रही और चाय तो उन्होंने पिलाई जरूर, मगर सभाएं जरूर की और तो तीन सभाएं हुई हैं अभी तक धारूहेड़ा में और आशा है कि आने वाले वक्त में और सभाएं और चाय के प्रोग्राम होंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो रेवाड़ी की नहीं, मैं पूरे हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हूँ जी। मेरी कोशिश यही रही है कि जहाँ भी जो भी जिले में मैं जाती हूँ, एक बारी मैं वहाँ पे स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है एक बारी चेक जरूर कर लूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज के दिन भी मैं पीएचसी धारूहेड़ा में अनअनाउंस्ड चली गई थी और वहाँ देखा कि बहुत सी चीजें हैं जो धारूहेड़ा पीएचसी को जरूरत है। तो मैंने सीएमओ साहब को बुलाया है और जल्द उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर डॉक्टरों की हो, दवाइयों की कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हाँ डॉक्टरों की थोड़ी कमी है वहाँ पे। डेप्यूटेशन पे आए हुए हैं डॉक्टर, तो मैं जल्द से जल्द वहाँ पे एक ऑफिशियली डॉक्टर वहाँ तैनात होना चाहिए और मैं कोशिश करूंगी कि 2 करें, क्योंकि आज के दिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है धारूहेड़ा की कि एक पीएचसी से काम नहीं चलता। हमें और डॉक्टर्स चाहिए पूरे धारूहेड़ा को केटर करने के लिए, और एएनएम्स चाहिए और सफाई कर्मचारी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के दिन मैंने सीएमओ साहब को वहाँ पे डाला है कि वहाँ जाके जांच करो। मैंने तो कर ली और आज शाम को उनसे बैठा करूंगी। जल्द से जल्द होंगी जी ओपीडी। आप जानते हैं, आप तो ग्रेप 3 लग गया है फिर से एक बारी फिर, मगर वहाँ शायद अगर अस्पतालों पे ग्रेप 3 ना हो तो काम चलता रहेगा। मगर बारिशों ने इस बारी बहुत नुकसान किया है, बहुत काम रोका है। राव साहब भी अभी चंडीगढ़ में ही थे, वो बात करके आए हैं फ्लाईओवर की कि जल्द से जल्द जो पीडब्ल्यूडी ने फ्लाईओवर बनाना था, अंडरपास नहीं फ्लाईओवर की बात करें, तो राव साहब गए थे और सीएम साहब ने मंजूरी दे दी है और हमारा एक फ्लाईओवर बनेगा एम्स के लिए। और ओपीडी की बात चल रही है तो मार्च में होगी शुरुआत। जी, बहुत दुखद बात है ये, और इनके जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये किया है उनको जल्द से जल्द सजा जरूर मिलेगी। मोदी जी का हमने देख लिया है कि वो किसी को बख्शते नहीं। मैं सबसे पहले बहन जी आरती राव का स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। ये जो अपने छोटे से कार्यकर्ता घर पे चाय पानी पिलाई, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहन जी आरती राव का आना बहुत बड़ी चीज है। इतना टाइम, इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे घर चाय पे आना, बहुत मैं राव इंद्रजीत और बहन जी तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अभी मेरे से जल्द ही 1 महीने पहले जिला निगरानी एवं सामान्य विकास का मेंबर बनाया था, उसके लिए भी मैं राव इंद्रजीत का धन्यवाद और बहन जी आरती राव का धन्यवाद करता हूँ। मेरी रणनीति में जो समाज सेवा कर रहा हूँ और जो रामपुर हाउस का राव इंद्रजीत और बहन जी का
आशीर्वाद रहे तो वो हमारे सिर माथे पे। चुनाव है, सब करते हैं। मैं रेवाड़ी से भी इच्छा थी, मैं तो अपनी धारड़ा विधानसभा से भी अपनी इच्छा जता रहा हूँ, वो तो उनकी मर्जी है। इन रामपुर हाउस से तभी एंटी नहीं जाऊंगा मैं, जैसे उनका आदेश होगा वो आदेश में मैं पालना